नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अफेयर ऑफ वर्ल्ड 28 बाय आयुष गौतम। आप सब सही पढ़ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर के ऊपर। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक बड़ी उम्मीद के साथ कदम रखा था, लेकिन लौटे खाली हाथ। आई विल वॉक थ्रू लोन। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या मतलब है यूक्रेन रशिया युद्ध के संदर्भ में? चलिए सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं। पहले समझते हैं कि क्यों ज़ेलेंस्की यूएस पहुंचे थे युद्ध के बीच में। यूक्रेन को चाहिए था कि लंबी दूरी की मिसाइल, खासकर यूएस मेड टॉम हॉक क्रूज मिसाइल उनको मिल जाए। उन्होंने अमेरिका से कहा था कि ये हथियार उन्हें रूस के गहरे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का मौका देगा, जिससे युद्ध में उनका दबाव बढ़ सकता है। तो एसेंशियली ये दौरा था आगे बढ़ने की रणनीति का, अधिक समर्थन, अधिक हथियार, अधिक सुरक्षा गारंटी। अब चलिए जानते हैं व्हाट हैपेंड एट द व्हाइट हाउस मीटिंग। लेकिन जो हुआ वो उम्मीद से बिल्कुल उलट रहा। पहली बात, यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार टॉम हॉक मिसाइल देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे एस्केलेशन बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध को खत्म करने का रास्ता समझौता, बातचीत है। यूक्रेन की उम्मीद थी कि यूएस कुछ नए वादे देगा, लेकिन वे बंद हथियार। ज़ेलेंस्की ने प्रेस से कहा, पहला कदम होना चाहिए सीज फायर और सबसे मुश्किल सवाल होगा इलाका, टेरिटरी। तो मिला क्या? कोई ठोस हथियार सौदा नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, सिर्फ चर्चा। यूक्रेन की उम्मीदें इस मिलन से पूरी नहीं हुई। वाई इज कीव डिसअपॉइंटेड? अब बात करते हैं कि क्यों कीव यूक्रेन की राजधानी में निराश है। यूक्रेन को लगता है कि यह दौरा एक मौका था कि अमेरिका वापस पूर्ण समर्थन दे, वहां से हथियार गारंटी, दबाव रूस पर। लेकिन अमेरिका ने इस भूमिका में थोड़ी सावधानी दिखाई। ज्यादा हथियार देने से पहले वो एस्केलेशन का डर दिखा रहा है। इसके अलावा जब अमेरिका युद्ध को वर्तमान मोर्चों पर रोकने की बात करता है, तो यूक्रेन को लगता है कि उनकी खोई हुई जमीन, टेरिटरी को छोड़ने जैसा हो सकता है। इसीलिए कीव का मनोबल थोड़ा गिरा है, क्योंकि उन्होंने अपेक्षा की थी कि इस दौरे से शानदार हथियार मिलेगा, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ हम विचार करेंगे और आश्वासन। अब जानते हैं बिग इम्प्लीकेशन। यह सिर्फ एक चर्चा नहीं, इसके बड़े मायने हैं। अगर अमेरिका अब हथियार में पीछे हट रहा है, तो यह संकेत है कि पश्चिम की प्रतिबद्धता बदल रही है। रूस को यह मौका मिल सकता है कि वह कहे, देखो अमेरिका तुम्हारे खिलाफ पूरा समर्थन नहीं दे रहा। इसके अलावा यह युद्ध के समर्थन ढांचे को पूरी तरह प्रभावित करता है। अंत में यह दिखता है कि युद्ध केवल सैन्य मामला नहीं, इसमें डिप्लोमेसी, हथियार की नीति, राजनीति, ये सब शामिल है। अब जानेंगे आगे क्या होगा। यूक्रेन अब दूसरे मार्ग देख सकता है। यूरोपीय देशों से समर्थन बढ़ाना, नाटो के साथ गहरी समझदारी रखना। अमेरिका के सामने भी विकल्प है, या तो हथियार देना जारी रखे या तो फिर युद्ध को विराम पिलाए। यूक्रेन ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है सीज फायर और फिर वापस जमीन को लेना। लेकिन अगर रूस इससे इनकार कर दे, तो जैसा अब तक होता आ रहा है, युद्ध टलेगा नहीं, युद्ध और ही बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि क्यों एक ऐसा हाई प्रोफाइल दौरा, जिसमें उम्मीदें थी कि यूक्रेन को बड़ी सफलता मिलेगी, आखिरकार खाली हाथ लौटने जैसा साबित हुआ। यूक्रेन के लिए यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक झटका नहीं, बल्कि एक नीति संकेत है।
अब विश्व राजनीति का खेल बदल रहा है। आपको क्या लगता है? क्या यूक्रेन को हार मान लेनी चाहिए? इस कठिन दौरे में भी अपनी राह बनानी चाहिए? नीचे कमेंट में ज़रूर अपने विचार बताइएगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ एक नई सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।